प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आज के इस रात्रि में आप सभी का हम स्वागत करते हैं आज के डेली डिवोशन में। प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए कि प्रभु ने हमें इस योग्य ठहराया कि हम परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर को हम धन्यवाद कर पाए हैं। और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के हर एक उत्तम आशीषों और वरदानों के लिए जो प्रभु हमें हमारे जीवन में हमें प्रदान करते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं उसके प्रेम के लिए। तो आइए आज की डेली डिवोशन को हम शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से खुदावंद हम आपके चरणों में आए हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज की इस रात्रि के लिए पिता परमेश्वर की प्रभु जी आपने आज के इस पवित्र दिन में हमें सुरक्षित रखा। आपने अपनी सामर्थ्य में भरा और प्रभु जी अपने अनुग्रह में बढ़ाया। हम आपका धन्यवाद देते। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी भलाई के लिए हम आपका धन्यवाद देते पिता। आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते ईश्वर राजा कि प्रभु जी जो प्रेम आप हमसे करते खुदा सच में पिता आपके समान ना तो किसी ने प्रेम किया ना कोई कर सकता है पिता। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए जो हमारे जीवन में पाई जाती है पिता परमेश्वर। और प्रभु जी आपने हमें इस योग्य ठहराया कि प्रभु जी हम अपने जीवन से आपके नाम की महिमा को करने पाए। हम आपका धन्यवाद देते पिता। प्रार्थना विनती करते खुदा ईश्वर राजा इस समय के लिए पिता परमेश्वर के प्रभु जी आप हमें अपनी अगुवाई में होकर ले चलना पिता परमेश्वर। और आज की इस डेली डिवोशन में पिता परमेश्वर हम सभी भाई बहन एक मन एक चित्त होकर पिता आज के वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर सके पिता। सारी प्रभुता आपके हाथों में देते पिता परमेश्वर। और होने दीजिए पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई में होते हुए आपका दास आपके वचन को प्रभु जी हमारे बीच में प्रभु जी बांट सके पिता। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी प्रिय भाई बहनों का हम वेलकम करते हैं। तो आइए आज के इस डेली डिवोशन में प्रभु की आराधना में हम एक गीत को गाएंगे और प्रभु की महिमा को करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। डेली डिवोशन में सिस्टर शगुनलाल आपका स्वागत है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। कोई ना भुला पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पाएगा गहराई तेरे प्यार की। प्यार का सागर, सागर दया का
प्रेज द लॉर्ड। रीता सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद करते हैं आपका आने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर दया का तू है। तू प्यार का दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर दया का तू है। तू प्यार का दया का तू है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए जो मुझे और आपको खुदा ने ये दिया है कि हम सब आज की इस रात्रि में डेली डिवोशन करने के लिए एकत्रित हैं। और विशेष आज एक विशेष दिन है मेरे प्रियो। और आज कौन सा विशेष दिन है? जब हम चर्च में गए होंगे, पवित्र हैकल में गए होंगे, तो हम सबको मालूम है। क्या कोई बता सकता है आज क्या दिन है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज पेंतिकुस्त का दिन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका पहले वचन में लिखा हुआ है, जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे हुए थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, संडे का दिन तो है, लेकिन आज विशेष दिन क्या है? आज विशेष दिन है पेंतिकुस्त का दिन, पेंतिकोस्ट डे। यस, प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद का 50वां दिन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब उसका स्वर्गारोहण हो गया और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमारे साथ काम करने लगा। प्रेज द लॉर्ड। और उसमें लिखा है हाँ, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। पुनरुत्थान दिवस के बाद का जो 50 दिन होते हैं पेंतिकुस्त का दिन होता है। और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर बैठे थे वो गूंज गया। आज एक अद्भुत दिन है मेरे प्रियो। और ये बहुत से लोग, बहुत से विश्वासी लोग, बहुत से मसीह भाई बहन इस बारे में नहीं जानते। ये आज का मेरा विषय नहीं है, लेकिन चूंकि आज के इस पवित्र दिन में ये बात है, सो उसको हम शेयर कर रहे हैं। और उन्हें आग किसी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। प्रेज द लॉर्ड, हर एक पर आग ठहरी
और चौथा पद कहते हैं वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वो अन्य भाषा बोलने लगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये और सबको क्या था, अपनी भाषा सुनाई देने लगी। सबको ये लगने लगा अरे ये तो मेरी भाषा बोल रहे हैं, और ये लगा ये मेरी भाषा बोल रहे हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में से निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका अध्याय 6 और उसका 27वां पद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 27 पद क्या कहता है? उसके ऊपर हेडिंग दी गई है, शत्रुओं से प्रेम करो। प्रभु यीशु मसीह की जो आज्ञाएं हैं, प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षाएं हैं, वो मुझे और आपको मालूम होनी चाहिए, मेरे और आपके जीवन से दिखाई देनी चाहिए कि मेरे और आपके जीवन में वो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं नहीं कि नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो। हालेलुया। बड़ा कठिन बात है मेरे प्रियो, ये बड़ी कठिन बात है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करें। कोई भी व्यक्ति जो हमारा शत्रु है या वो हमें अपना शत्रु मानता है, हम कैसे उससे प्रेम करें? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार और उसका जो है 6वां अध्याय और उसके 27वें पद से हम चलेंगे। और वो कहता, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं। कौन? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो कह रहा है कि मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो। हालेलुया। कौन प्रेम रखो? मेरे प्रियो, कौन है हम में से जो ऐसा कर सकता है? ये बड़ा बड़ा कठिन काम है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो, लेकिन हम मनुष्य का सोचना क्या है कि मेरा शत्रु मेरे सामने आना नहीं चाहिए, जो मेरा विरोधी है मेरे सामने आना नहीं चाहिए, मैं उसकी शक्ल देखना नहीं चाहता। लेकिन यहां प्रभु यीशु मसीह अपनी शिक्षा के द्वारा कह रहे हैं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कहता है, जो तुमसे बैर करे उसका भला करो। बड़ी मुश्किल बात प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जो तुमसे बैर रखे। हम जानते हैं कि संसार में जब हम लोग रहते हैं तो बहुत से लोग हमसे बैर करते हैं, बहुत से लोग हमारे साथ दुश्मनी रखते हैं, चाहे वो आपके आसपास के लोग हों, चाहे आपके पड़ोसी हों, चाहे आपके रिश्तेदार हों, चाहे आपके कोलिग्स हों जो आपके साथ काम करते। हालेलुया। वो कहता है, जो तुमसे बैर करते हो, जो तुमसे बैर रखते हो, उनका क्या करो? भला करो। बहुत कठिन बात। मेरा और आपका यीशु मसीह की शिक्षाएं कैसी हैं? कैसी शिक्षा है? वो कह रहा है, शत्रुओं से प्रेम रखो। क्या कहता है? शत्रु से प्रेम रखो, और जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। अब मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, बड़ी मुश्किल बात है कि जो हमसे बैर करते हैं, जो हमारे दुश्मनी रखते हैं, हम कैसे उनका भला करें? लेकिन प्रभु यीशु मसीह का प्रेम अगर आपके अंदर है, प्रभु यीशु मसीह का जीवन आपके अंदर है, या प्रभु यीशु मसीह का आप सुसमाचार सुनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के चारों सुसमाचारों को अगर आपने पढ़ा है और उसको कई बार पढ़ना है, क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह के इन गॉस्पल्स को जब हम पढ़ते हैं तो मेरे प्रियो, उन गॉस्पल्स में प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं, प्रभु यीशु मसीह का गुणानुवाद है, प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में बातें लिखी है। प्रेज द लॉर्ड। उसने क्या शिक्षाएं दी? बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा कठिन है मेरे प्रियो।
लेकिन अगर आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है, अगर आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं, या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो कहता है अपने वचन में, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञाओं पर चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलते हैं तो आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, और उसकी आज्ञा यह है कि जो तुमसे बैर करे उसका भला करो। बाकियों का तुम भला कर रहे हो, लेकिन जो तुमसे बैर करते हैं, बहुत से हमारे साथ में काम करने वाले लोग हैं, बहुत से हमारे ऐसे साथी हैं जो हमसे बैर रखते हैं। रखने दीजिए बैर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से ही बहुत लोग बैर करते थे। हालेलुया। लेकिन क्या कभी उसने किसी का बुरा किया? नहीं किया। उसने जीवन दिया और कहा कि बहुतायत का जीवन दो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो कहता है जो तुमसे बैर करे उससे उसका भला करो। 28वां पद कहता है जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो। जो लोग तुमसे तुम्हारे लिए बुरा बुरा बोलते हैं, तुम्हारे को श्राप देते हैं, हर एक विश्वासी के लिए ये काम है कि हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पर ईमान लाता है, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है, वो क्या करे? जो तुम्हें श्राप देता है तुम उसे क्या दो? आशीष दो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो कहता है तुम उसे क्या दो? आशीष दो। क्या कभी आपने और मैंने ऐसा किया है? प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके अंदर प्रभु ईश्वर का प्रेम है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, तो आप ये सब काम करेंगे। जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो मेरे प्रिय, हमारे सामने कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, कोई कठिन नहीं है। जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो। जो लोग आपको बुरा भला कहते हैं कि तुम मेरे सामने मत आओ, या तुम्हारे लिए बुरा करते हैं, तुम्हें श्राप करते हैं, श्रापित करते हैं, तो याद कर लीजिए वो आपको श्रापित नहीं कर रहे, वो प्रभु यीशु मसीह को श्रापित कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखा है, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय 28 पद में कहता है, आओ हम मनुष्य का निर्माण करें। क्या करें? आओ हम मनुष्य का निर्माण करें अपनी समानता और स्वरूप पर। परमेश्वर कह रहा है मैं मनुष्य का निर्माण मैं अपने समानता पर, अपने स्वरूप पर करता हूं। अगर जो तुम्हें श्राप देते हैं तो जान लीजिए कि आप परमेश्वर को श्राप दे रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य का निर्माण करें अपनी समानता और स्वरूप में। तो मैं और आप परमेश्वर की समानता और स्वरूप में है मेरे प्रियो। अगर कोई मुझे और आपको श्राप देता है वो परमेश्वर को श्राप दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मुझे और आपको क्या करना चाहिए? भले ही वो आपको श्रापित करे, आपके बारे में बुरा भला कहे, आपको गलत गलत कहे, आपको श्रापित करे, लेकिन मेरा और आपका क्या फर्ज है? आशीष दे, आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो तुम्हारा अपमान करे उसके लिए प्रार्थना करो। और जगह हम क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं कि जो तुम्हारा बुरा करे उसका सत्यानाश कर दो, जाके उसको खत्म कर दो। प्रेज द लॉर्ड। इनका सिस्टर जय मसीह की। लेकिन मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं क्या हैं? कितनी खूबसूरत बातें कह रहा है वो कह रहा है मैं तुम सुनने वाले से कहता हूं अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करता उसका भला करो। कहता जो तुम्हें श्राप देता है तुम उसे आशीष दो, और जो तुम्हारा अपमान करता है उसके लिए प्रार्थना करो। क्या मैं और आप जो आपसे घृणा करते हैं, आपको बुरा भला कहते हैं, आपको श्रापित करते हैं, आपका जो अपमान करते हैं, वो लोग जो लोग आपका अपमान करते हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करें।
क्या आपने उन लोगों के लिए प्रार्थना करी कि प्रभु इनके हृदय को बदल दे, प्रभु इनके जीवन को बदल दे? ये भले ही मुझसे घृणा करते हैं, मुझे शापित करते हैं, मुझे बुरा भला कहते हैं, लेकिन परमेश्वर मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूं कि प्रभु उनके जीवन को बदल दे। हालेलुया। और उसका प्रैक्टिकल मेरी पत्नी के द्वारा इस बात को हमेशा कहा जाता है। वो हमेशा, कोई भी उनका विरोधी है या कोई उनके लिए बुरा भला बोलता है तो वो हमेशा उस व्यक्ति के लिए, उस जीवन के लिए प्रार्थना करते, परमेश्वर उसके जीवन को बचा ले, प्रभु उसके जीवन के लिए प्रार्थना करती है। क्यों? कि वो नहीं चाहती कि वो व्यक्ति शापित हो जाए। वो नहीं चाहती इस बात के लिए कि परमेश्वर का एक जन जो परमेश्वर के निकट है लेकिन बुरी बातों से वो दूसरों को शापित कर रहा है या बुरा भला कह रहा है या नुकसान कर रहा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम उनके लिए प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड। टिपिकल नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब मैं और आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, जब मैं और आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो मेरे प्रियो ये बातें आपके और मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं है। चैलेंज कर रहा हूं इसलिए मैं। प्रार्थना करती है, वो प्रार्थना करती हैं अपने विरोधियों के लिए। उनके साथ हुआ विरोध कई बातों में, लेकिन आज वो लोग उनको फोन करते हैं, आज वो लोग उनसे बड़ी अच्छी तरीके से बात करते हैं। ये रहता ही नहीं कि उन्होंने उनका विरोध किया। प्रेज द लॉर्ड। ये है परमेश्वर का प्रेम, ये है परमेश्वर की दया, ये है परमेश्वर का अनुग्रह, ये है परमेश्वर का प्रेम जो मेरे और आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो ऐसे व्यक्तित्व के लिए जिन्हें परमेश्वर की बातों पर जो चल रहे हैं। हालेलुया। अगर कहीं भी आपका विरोध है, कहीं भी आपका बुरा भला लोग कर रहे हैं, करने दीजिए मेरे प्रियो, क्योंकि मेरा विरोधी कोई भी हो, पर प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ, तो मेरा कोई विरोधी है ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और 29वां पद कहता है, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर देंगे। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा सीख रहे हैं हम कैसी हैं। वो कह रहा है कोई तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे, तू अपना गाल फेर दे उसके और कह दे भैया तू मार ले मुझको। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमारा क्या होता है कि अगर हमसे उसने कुछ कह भी दिया तो हमें बर्दाश्त नहीं है। हम क्या क्या सोच लेते हैं उसके बारे में, क्या क्या कर डालते हैं हम बारे में। हम सोचते हैं इसका मैं ऐसा कर दूंगा, मैं इसका ऐसे कर दूंगी। नहीं मेरे प्रियो, खुदा कह रहा है इतनी बातें उसने अपनी शिक्षा में कह दी। और जो तेरी दोहर छीन ले उसका कुर्ता लेने से भी, उसको कुर्ता लेने से ही मना मत। अगर तो कोई चादर ले लेता है जो तू ओढ़ता है, तेरा कोई बिछौना ले लेता है, या तेरी कोई ऐसी चीज ले लेता है जो इम्पोर्टेंट, छोड़ दे उसको। वो कहता है छोड़ दे, उससे अपना कुर्ता भी दे दे। हालेलुया। बड़ी कठिन है ये बातें मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। और 30वां पद कहता है, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम आज मैं बहुत से लोगों को ऐसे जानता हूं कि जो लोगों को पैसा दे देते हैं और कहते हैं ब्याज के ऊपर पैसा दे देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। किसके ऊपर देते हैं? ब्याज के ऊपर पैसा दे देते हैं, और वो सोचते हैं कि हम उनकी मदद कर रहे हैं। कई बार अक्सर हमारी उनसे बात होती है तो हम कहते हैं कि अरे ब्याज खाना मना है, हमारे वचन के अंदर लिखा हुआ है, खुदा के कलाम में लिखा है कि हमें पैसा किसी का ब्याज नहीं खाना है। तो वो कहते हैं हम तो उनकी सहायता कर रहे हैं। नहीं मेरे प्रियो, हम सहायता नहीं कर रहे, हम लालच कर रहे हैं उससे पैसे की। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदा का वचन मुझे और आपको बताता है कि ये सब चीजें गलत है। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है अपनी दोहर भी, अच्छा 30वां पद कहता है, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और तेरी वस्तु छीन ले उसे मांगना मत। जब हम किसी को, जय मसीह की उसे सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपको आशीष दे, बहुत आशीष दे आपको। और वो कहता है तुझसे कोई मांगे तो तुझे उसे दे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे मत मांग।
हम अगर किसी को कोई पैसा देते हैं या कोई चीज देते हैं तो मेरे प्रिय हम भूल जाएं कि हम उससे मांगना नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सोचिए कि परमेश्वर ने आपको इतना सामर्थ्यवान बनाया है कि आप उसको पैसा दे पा रहे हैं, उसको चीज दे पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो कि अभी जब लॉकडाउन हुआ तो बहुत से लोगों ने मदद की। प्रेज द लॉर्ड। 31 पद कहता है, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। क्या कभी आपने और मैंने सोचा कि मैं दूसरों को क्या व्यवहार देता हूं, क्या मैं दूसरों को चीजें देता हूं, कैसा व्यवहार मैं दूसरों के साथ करता हूं? अगर मैं और आप दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वैसे ही जैसा हम चाहते हैं मेरे प्रियो, जैसा हम चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार हो, उसी प्रकार से हम भी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है तुम भी उनके साथ वैसा व्यवहार करो। हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, लेकिन हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 32वां पद कहता है, यदि चलिए 31 तक छोड़ दीजिए। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। प्रेज द लॉर्ड। अब हमें जानना है कि हम लोगों के साथ गाली दे के बात करते हैं, प्रेम से बात करते हैं, अच्छी तरीके से बात करते हैं, कैसा व्यवहार रखते हैं। हम जानते हैं कि हम जैसा व्यवहार करते हैं वैसे ही लोग हमारे साथ व्यवहार करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। 31वां पद कह रहा है। तो इसलिए मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर चलना है। प्रभु यीशु मसीह ने इतनी सुंदर बातें कही हैं, उन्हीं बातों के अनुसार मुझे और आपको अपने जीवन को व्यतीत करना है। प्रेज द लॉर्ड। और धन्यवादित हैं वो लोग जो परमेश्वर की इन बातों पर, प्रभु यीशु मसीह की इन बातों पर, इन आज्ञाओं पर चलते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष और बरकत दे। आइए हम सब प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति, तेरे प्यार के लिए, तेरी दया के लिए। खुदावन हम सबको तूने संभाला, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। और तेरी पवित्र हैकल में जा सके इसके लिए तेरा धन्यवाद। आज के इस पवित्र दिन के लिए जो पिंतेकुस्त का दिन है प्रभु, उसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। जो वचन का बीज बोया गया प्रभु, जिस जिस बगीचे में डाला जाता है, जिन जिन के कानों में ये जाता है प्रभु, ये वचन फलवंत होने पाए, सब लोग आशीषित होने पाए, और विशेषकर आपकी दया सब पर बनी। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं जितने ऑनलाइन भाई बहन हैं और जितने ऑफलाइन इसको देखेंगे, सबों को परमेश्वर पिता आशीष दीजिएगा, बरकत दीजिएगा, अपने अनुग्रह में रखिए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई उस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और कल का जो स्लॉट है, कल मंडे है, और कल हमारी बड़ी बहन सिस्टर रीटा शर्मा सिस्टर, जो हमारे साथ अभी जुड़ी हुई हैं, वो हमारे साथ प्रभु के कलाम को लेके आएंगे शाम को 7 से 8, और 8 से 9 सिस्टर रेणुका सालेस, जो कि दिल्ली शहर से है हमारी बहन, ये भी हमारी बड़ी बहन है। आप हमारी इन दोनों बहनों को प्रार्थना में याद रखिए, प्रार्थना में उठा के रखिए, ताकि प्रभु के कलाम को जब ये सुनाती हैं तो अपने पास से नहीं बल्कि परमेश्वर की वाणी को अपने मुख के द्वारा सुना सके। और हम दोनों को भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए। आगरा मसीह मंडली पेज को याद रखिए कि हम सब भी, आप हम सब के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि हम सब मिल के भाई बहन प्रभु का कलाम एक दूसरे के साथ बांट सके, वचन की रोटी हम तोड़ने पाए। प्रेज द लॉर्ड। और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आगरा मसीह मंडली पेज को सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरी चीज कि यूट्यूब पे जो आगरा मसीह मंडली पेज है उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और जहां तक हो सके इन वचनों को शेयर कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष और बरकत दे। हालेलुया।